नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइन के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। कोटा से पहली छात्र स्पेशल ट्रेन बरौनी पहुंचे, छात्रों में दिखी खुशी की लहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार पैसा देने को तैयार रेलवे को। और कोरोना का आंकड़ा देश भर में 45,000 के पार। कोटा से छात्रों को लेकर बिहार के लिए चली सबसे पहली छात्र स्पेशल ट्रेन सोमवार को सुबह 5:30 बजे बरौनी जंक्शन पहुंच गई। ट्रेन में बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और बांका के 1271 छात्र छात्राएं थे, जिसमें बरौनी जंक्शन पर छात्र छात्राएं जब ट्रेन से उतरी तो उनके चेहरे पर घर लौटने की खुशी देखते ही बन रही थी। पहली बार ऐसा हुआ कि इन लोगों को स्टेशन पर माता पिता के बदले प्रशासन ने रिसीव किया, लेकिन इसके बाद घर वापसी को देखते ही बन रही थी। कड़ी सुरक्षा के बीच स्टेशन पर उतरने के बाद बनाए गए काउंटर पर पंजीकरण करने के बाद ही अलग अलग बसों से उन्हें प्रखंड मुख्यालय भेजा गया, जहां की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें घर भेज दिया जाएगा। दूसरी ओर इस ट्रेन से आए भागलपुर, लखीसराय जिला के बच्चों को संबंधित जिला प्रशासन के संरक्षण में बस उनके जिला भेज दिया गया है। यहाँ पे लगभग 22 कोच में 1200 छात्र आ रहे हैं और मुंगेर प्रमंडल के और भागलपुर प्रमंडल के सभी जिलों के छात्र हैं। इसमें सभी का मेडिकल स्क्रीनिंग यहाँ हम लोग 22 टीम लगाए, मेडिकल स्क्रीनिंग करा के और उनको संबंधित जिलों में भेज दिया जाएगा। और जो व्यक्ति सिम्टोमेटिक पाएगा उनको हम लोग यहीं पे रखेंगे, उनके उसको जिला नहीं भेजेंगे। और पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट है, हर जिला के लिए गाड़ी हम लोग टैग करके रखे हुए हैं। तो सारी तैयारी है हम लोगों की और शांतिपूर्ण ढंग से सभी बच्चों को अपने अपने जिला उनके भेज देंगे हम लोग। वहाँ पे मतलब कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, मेरी कोचिंग क्लासेस भी बहुत 1 महीने से बंद हो गए थे, टेस्ट भी बंद हो गए थे और हमारा तो सिलेबस तो ओवर हो ही गया था, इसलिए वहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं था। और हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया सरकार से, लेकिन उन्होंने बहुत लेट से मतलब कि कुछ एक्शन लिया हम लोगों के लिए। नीतीश सरकार से ही कहीं हमने उनको ट्वीट करके बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने हमारा एक भी नहीं सुना। हम लोग तो पहले तो हमारे हॉस्टल से स्टेशन आने में 20 मिनट का रास्ता है और फिर आने में हमें 3 घंटे लग गए। स्टेशन पे आए तो उसमें वहाँ पे था कि जिनके पास मैसेजेस है बस वही एंट्री लेंगे, लेकिन ट्रेनें फुल हो गई थी। हम लोग के पास मैसेज था, फिर भी एंट्री नहीं मिल पा रही थी और हम लोगों को बाहर खड़ा कर दिया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन देगा किराया पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन का किराया केंद्र सरकार के तय मापदंड के अनुसार राज्य सरकार देगी। साथ ही इस पर हो रहे राजनीति पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ने कहा कि जितने लोग आए हैं उन पर लगातार निगरानी हो रही है और क्वारंटाइन के बाद राज्य सरकार उन्हें 500 से लेकर 1,000 रुपये तक देगी। सबसे पहले केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो हम लोगों का सुझाव था कि रेलगाड़ी के माध्यम से ही हमारे जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के रहने वाले लोग वहाँ, चाहे छात्र हों या मजदूर हों या कोई पर्यटक हो या कोई भी हो, तो ट्रेन से ही आने की सुविधा उनके लिए बेहतर होगी। ये व्यवस्था कर दी गई और पिछले 2 दिनों से ये सिलसिला प्रारंभ भी हो गया। और एक बात और भी हम बता देना चाहते हैं कि इसके बारे में हम लोगों ने जानबूझ करके कोई पहले से घोषणा नहीं की, क्योंकि हम लोगों का विश्वास, हमारी सरकार का विश्वास काम करने में। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ तो एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए, वो यहाँ पर आएंगे
और उनके आने के बाद और किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे, इसके बारे में केंद्र सरकार ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उनका जो गाइडलाइन जारी होता है, उस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अधिकारियों ने दे दी। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जो लोग भी आएंगे यहाँ, उनके लिए जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी आएगी वहाँ से जो जहाँ के निवासी हैं उनके प्रखंड मुख्यालय में ले जाया जाएगा, यहाँ थोड़ी जांच करके, और उस प्रखंड मुख्यालय में उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया। वहाँ उनको 21 दिन तक रहना है और 21 दिन तक रहने के बाद जब वो निकलेंगे तो उस समय उनको जहाँ फंसे हुए थे जिस राज्य में, वहाँ से यहाँ आने में जितना भी पैसा लगा, रेल का भाड़ा या अन्य प्रकार से उनको पैसा लगा वो, और हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में सब तरह का इंतजाम किए, उनके रहने का, उनके भोजन का, आवासन का, उनके चिकित्सा का, सब कुछ देखने का, और जहाँ जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है हम लोगों ने इंतजाम किया है, हमने निर्देश दिया है और इंतजाम किया। उसी हिसाब से वहाँ पर लोगों के स्नान के लिए, शौचालय के लिए सबका प्रबंध किया गया। तो भोजन और पीने का पानी नहीं, हर प्रकार की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। वहाँ रहेंगे और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद, तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से, और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000 रुपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आएंगे उनको दिया जाएगा। और आप जानते हैं जो हमारे बिहार के लोग बिहार के बाहर थे, उनको हम लोगों ने 1000 रुपया देने का निर्णय किया और जो भी उनका एप्लीकेशन आया उस पर विचार करते हुए लगभग 19 लाख लोगों को दिया जा चुका है। अब कुछ ही लोग बचे हैं जिनको देखा जा रहा है और उनको भी मिल जाएगा। तो हम लोग जो भी काम करते हैं लोगों के हित में करते हैं और चाहते हैं कि ये काम हो, लेकिन हमने देखा कि इधर काफ़ी बयानबाजी आ रही है, तो उसको देखते हुए हमने कहा बता दें, वरना लोगों को लाभ मिलता अपने आप लोग बताते। तो ये तय कर दिया है, ये हम लोगों का निर्णय है किया हुआ, और इसका अनुपालन भी शुरू हो गया है कोटा से जो हमारे विद्यार्थी आ रहे हैं उनके लिए। तो हम इस बात की जानकारी देना चाहते हैं और सब लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनको प्रेरित करिएगा और जो क्वारंटाइन सेंटर में उसमें रहें, ये सब के लिए उपयोगी है। और जो भी लॉकडाउन लागू किया गया है, तो हम बिहार के लोगों को इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि हमारे बिहारवासी अधिकांश, इक्का दुक्का कोई इधर उधर करता होगा, लेकिन अधिकांश लोग, सब लोग नियमों का पालन करते हैं। और वही कारण है कि बिहार को उस तरह से परेशानी नहीं, जो बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति के चलते कुछ लोगों को हो गया, जो कि धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ में जो यहाँ के लोगों में जो जागृति है, उसके कारण कम से कम लोगों पर असर पड़ा है। और इस प्रकार से हम लोग जो कोरोना वायरस है उस पर कामयाबी हासिल करेंगे। हम सब लोगों को सचेत रहना, मैं सब लोगों से पुनः अपील करूँगा, भयभीत होने की जरूरत नहीं, सजग रहने की जरूरत है। और अंततोगत्वा आप जान रहे हैं कि पूरे दुनिया में ये हो रहा है, ये सिर्फ कोई हम लोगों के यहाँ की बात नहीं, अनेक जगहों पर बड़े पैमाने पर देश का सबसे विकसित, दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका में सब ज़्यादा हुआ। तो इसलिए इसको देखते हुए जो कुछ किया जा रहा है, सब लोगों से यही अपील है कि उसका अनुपालन करें और यही जनहित में है, सब लोगों के। वहीं आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा ने नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए उनके बयानों में विरोधाभास बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा बयान से पलटते रहे हैं, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार हमें इजाजत दे तो हम ले आएंगे उन बच्चों को। और क्या कुछ कहा मनोज झा ने, आप खुद ही देखें। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि अगर खुद माननीय मुख्यमंत्री बिहार अपने तमाम बयानों को देखें बीते 24-25 दिनों में, तो उन्हें कितने विरोधाभासों का अभाव होगा। कभी लॉकडाउन की सैक्रोसैंक्ट मांग रहे थे, कभी जब दूसरे राज्यों से के मुख्यमंत्रियों ने किया और हमने मांग की, तो फिर उसके बाद कुछ बयान पलट दिए, फिर उन्होंने कहा आना लाना, फिर उनके डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि ना हमारे पास संसाधन नहीं, फिर नेता प्रतिपक्ष ने
ऑफर की बसेस, और अब जबकि रेलवे का ऑर्डर आया, MHA का ऑर्डर आया रेलवे को लेकर के, उसके बाद ये कहना पहले कि हम नहीं दे सकते पैसा, फिर उसके बाद जब मैं समझता हूं नेता प्रतिपक्ष ने 50 ट्रेन फिलहाल शुरुआती दौर में हम आगे के लिए भी तैयार हैं, इसलिए नहीं कि राजनीति करनी है, इसलिए कि मदद करनी है। एक एक बिहारी प्रवासी मजदूर जो कहीं भी देश के हिस्से में है, उसका हक है उसके घर वापसी का, और वो राष्ट्रीय जनता दल सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि देर से ही सही आपने कुछ बयान दिए हैं बीते कुछ घंटों में, लेकिन अब ये सुनिश्चित करिए एक दिन में पटना में कितनी ट्रेनें आ सकती हैं, उसको मैक्सिमम लेवल पे ले जाइए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, ताकि एक एक मेरा भाई जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों को खूबसूरत बनाते हैं, पुल पुलिया बनाते हैं, उन्हें लगे कि उनकी भी कोई अहमियत है, उनकी कोई गरिमा है, राजनीति नहीं, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ करके। आपसे उम्मीद है कि आप ये सुनिश्चित करेंगे। और अब बात करते हैं कोरोना की। सोमवार शाम तक की ताजा आंकड़े आपको बता दे तो आज देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 45,000 से पार कर गई। वहीं आज 1,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार की। तो आज संक्रमितों की बढ़ोतरी के बाद कुल आंकड़े 528 हो गए हैं। और अब एक नज़र जिलों की कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा मामले आए हैं मुंगेर में, जो कि 102 है। बक्सर की बात करें तो 56, रोहतास में 52, पटना 44, नालंदा 36, सिवान 31, कैमूर 32, मधुबनी 28, भोजपुर 18, गोपालगंज 18, औरंगाबाद 13, बेगूसराय 15, भागलपुर 11, पश्चिम चंपारण 12 और इस चंपारण में 9 मामले आए हैं फिलहाल। तो आपने देखा किस तरह से कोरोना संक्रमित से लोग परेशान हैं, पर सरकार हर संभव प्रयास में जुटी है। और पटना टाइम्स आपसे अपील करता है कि सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, घर में रहे और सुरक्षित रहे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज नए अंदाज में नजर आए। उन्होंने जनता से भोजपुरिया अंदाज में अपील किया, साथ ही बताया कि कोरोना कितना घातक बीमारी है, जितना हो सके दूर रहे और लॉकडाउन का पालन सख्ती से करे। जरा आप खुद देखें डीजीपी ने नए अंदाज में क्या कहा। नमस्कार, प्रणाम। हम गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार, वो सबके सेवक, वो सबके भाई, वो सबके बेटा। बिहार के बचावे के बा बाउंस बैक बिहार शुरू कैले बा लोग, हमार भाई लोग सबके बहुत धन्यवाद। बिहार के बचावे खातिर शुरू कैले बा लोग। कोरोना कोनो मामूली बीमारी नहीं के, छुअला पर ना, जिसे कहावत एगो बा, सटला तो गैला बेटा। सटहू के जरूरत नहीं के, 1 मीटर पहले ही से धर लेता, मुंह पर मास्क लगा के रखी। बाहर तो निकले के नहीं के, बहुत जरूरत होके निकले के तो मुंह पर मास्क लगा के, परमिशन लेकर के, साबुन से हाथ धोत रहे के बढ़ुए, घर में रही, बाल बच्चा संगे रही, अपना कन्या संगे, अपना दुल्हन संगे, बाल बच्चा सब घर में बैठ के आनंद करी। छटपटाए के नहीं खे, अकबकाए के नहीं खे। समय कट जाई, 15 दिन 20 दिन ठीक से हमनी के बिहार के बचा ले जा, तो बिहार में आ जाई, हमनियों के बाद जाए जा। सरकार पुलिस के झंझट मत करब जा कहूँ, डॉक्टर से झंझट मत करब जा कहूँ। मजदूर भाई, किसान भाई, सब पढ़ल लिखल विद्वान भाई, सब समाज के हिंदू मुसलमान भाई, सब लोग से हमारा दिहोरा बा कि बिहार के बचाव में हमारा सहयोग करें जा। प्रणाम बा सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम बा। मुंगेर के धरहरा रेलवे स्टेशन पर स्थानीय युवाओं द्वारा बाहर से आने वाले यात्रियों, गरीब, असहाय, विकलांगों के लिए भोजन वितरण व्यवस्था लॉकडाउन 1 के प्रारंभ होकर लॉकडाउन 2 तक लगातार जारी है। मिथिलेश कुमार, भोजपुरी एक्टर राज मैक्स अपने ग्रामीण युवाओं की टोली के साथ लगातार इस दिशा में तत्पर है। इसके बाद कुछ युवकों का समूह भोजन तैयार करता है और कुछ युवा तैयार भोजन दोपहर व रात में गरीबों, आगंतुकों में वितरित करते हैं। इस तरह अब तक सैकड़ों की संख्या में पटना व अन्य स्थानों से पैदल चलकर आए यात्रियों को युवाओं ने भोजन मुहैया कराया और अब यह पंचायत के गरीब गुरबे जो लॉकडाउन के बीच खाद्यान्न की परेशानी से जूझ रहे हैं, उनकी मदद को आए हैं।
और अब पटना टाइम्स में आपसे वक्त हो चला है विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए पटना टाइम्स। नमस्कार।